ओम गण गणपते नमः। आप सभी को उप छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। उप छठ व्रत को हम हल षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा उदय होने तक खड़ा रहना होता है। इस दौरान भगवान की अनेकों कथाएं कहानी कही और सुनी जाती है और फिर चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पूजा अर्चना करके व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत अपने पति और बच्चों पर आने वाली हर विपदा को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आइए सुनते हैं उप छठ व्रत की कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में कृष्ण कन्हैया की जय हो जरूर लिखिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी जो उस समय गर्भवती थी और उसका प्रसव काल बहुत ही निकट था। जिस दिन उसका बच्चा होना था उस दिन वह अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन अपनी गाय भैंसों की तरफ लगा हुआ था क्योंकि वह दूध बेचने का काम करती थी। तो ग्वालिन वे सोचने लगे कि अगर मेरा बच्चा अभी हो गया तो फिर यह गोरस बेकार हो जाएगा। इसलिए इतने डर के चलते ग्वाली फटाफट उठी और सर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए चली गई। रास्ते में उसे बड़े जोर से दर्द होने लगा। असहनीय दर्द था, आगे चल नहीं पाई तो वहीं पर एक रबरी की ओट पर बैठ गई। वहां जाकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद भी उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। तो वह बच्चे को कहीं पर फटाफट कपड़े में लपेटकर रबरी के नीचे छोड़कर गांव की ओर दूध दही बेचने के लिए चली गई। संजोग से उस दिन भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी थी, यानी कि हल षष्ठी महिलाओं ने उस दिन उप छठ का व्रत रखा था। तो वो गांव में दूध बेचने चली गई। तो गांव की औरत ने पूछा कि यह दूध कहीं गाय का ना हो। तो वो गाय और भैंस का दूध मिलाकर ले गई थी और उसने पूरे गांव में औरतों को भैंस का दूध बताकर बेच दिया क्योंकि उप छठ व्रत के दिन गाय का दूध नहीं पिया जाता है। पर उसने झूठ बोलकर सारा दूध बेच दिया और पैसों लेकर वापस उस रबरी की ओर चल पड़े जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। जहां पास में एक किसान हल चला रहा था तो अचानक से किसान के बैल भड़क गए और वल हल समेत उधर उधर भागने लगे। भागते भागते वे जर बेल की ओर चल पड़े जहां पर उस ग्वालिन का बच्चा था और बैल के पीछे जो हल था उसका पाला बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो इस तरह मरे हुए बच्चों को देखकर किसान बहुत ही दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसे रबरी के कांटों में बच्चे को टाके लगा दिए और वहीं पर छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन निराश दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखा। तो बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गया कि यह मेरे पापों की सज़ा है। तो वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगे और सोचने लगे कि अगर आज मैंने झूठ बोलकर दूध ना बेचा होता तो गांव की महिलाओं का धर्म बट ना होता। झूठ बोलकर दूध बेचने से और उनका व्रत तोड़ने की वजह से ही आज मेरे बच्चे की यह दशा हो गई। तो वह उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़ी जहां वह दूध दही बेचकर आई थी। वहां जाकर उसने गांव वालों की सारी बात बताई। प्रचित करने का विचार किया तो उसने जोर जोर से आवाज़ें लगाकर गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर अपनी की गई करतूत के बारे में उन्हें बताकर दंड मांगने लगे। कहने लगे कि अब मुझे खूब सजा दो, इतनी सजा दो कि भगवान को भी दया आ जाए। मेरे बच्चे को जीवित कर आपके साथ धोखा करने की वजह से आज मेरे बच्चे की इतनी दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। तो गांव वालों ने उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसे क्षमा करके आशीर्वाद दिया। तो जब ग्वाली गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंचते तो उसका बच्चा तो सही सलामत जीवित था। तो उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा कि हे भगवान, आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी और ना ही कभी झूठ बोलूंगी।
और मैं हमेशा अपने बच्चे की रक्षा के लिए उप छठ का व्रत किया करूँगी। तो वह अपने बच्चे को लेकर घर आ गई और फिर हर साल उप छठ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने लगी। कहा जाता है कि तभी से उप छठ व्रत का हल छठ व्रत के नाम से भी जाना जाने लगा। अब आप सुनेंगे एक गणेश जी की कहानी और उसके बाद में लपसी तपसी की कहानी। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे गांव जाकर हर किसी से आवाज़ें लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर बनाती है। पर गणेश जी तो ऐसे बोलते ही जा रहे थे, उन्हें किसी की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी आप मुझे खीर बना दो। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि हाँ बेटा बना दूंगी। तो उसने चिमटी से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। तो उसे लेकर झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिए। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी इतने से पतीले से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वह कहने लगी कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे ओबरे में जरूर बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वह चिमटी से के चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही उफान आता है गया तो वह खीर तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तो भोग लगा लो। तो यह कहने लगा कि माँ जी मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। यह कहकर कि गणेश भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए और तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गए थे जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को भरपेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देकर वह अंदर आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी आज तो आपके झोपड़ी से बहुत ही खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाया है? तो उसने कहा कि हाँ खीर बनाई है, ले तुम भी खा ले। तो उसने कटोरा भरकर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू सोचने लगी कि इस तरह तो यह तो आने जाने वाले खीर खिलाएगी, तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश जी यहाँ भी आ जाएंगे, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव वालों को न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो बचेगी नहीं, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगी कि ले गणेश यह भोग ले। गणेश यह भोग और खीर खाकर कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया और बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास खुद के लिए तो भोजन नहीं है और आज पूरे गांव वालों को न्योता दिया है, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसके झोपड़े पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंचती है तो गणेश जी भी आ गए थे। तो उसे देखकर कहने लगे कि गणेश भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज ने कहे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम लग गई, तू क्या कह रहा है। तो गणेश भगवान बोले कि अपनी बहू से जरा पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्की के नीचे देखो, खीर का कटोरा पड़ा है, अभी भी उसमें 2 चावल चिपके हुए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में ही उस कटोरी में 2 चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया हुआ था। तो वो कहने लगे कि गणेश कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों ने पेट भरकर खीर खाई, फिर भी वह खीर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तो वह गणेश भगवान से बोले कि गणेश, यह खीर तो खत्म ही नहीं हो रही है, अब इसका मैं क्या करूं? तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को न्योता फिर से दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वालों सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा के इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है, वह ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने कढ़ाई खीर बनाई है, उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर है, तो वह पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो कि उस बुढ़िया के झोपड़े में जाओ और वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई है की खीर है उसमें यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया के कह देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं, राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर गई और बुढ़िया से कहने लगी कि माई, राजा का आदेश है, आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में लेकर जानी है। तो यह सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल में ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल के आने के बाद खीर में बदबू आने लगी। तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई, यह कढ़ाई तुम वापस ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगे कि हे राजन, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते ही वह कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर से भर गई। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहे कि झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना, तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए। तो झोपड़ी की जगह पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह खीर गड़ी थी वहाँ से खोदने लगी, तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर हार गए। वह अपनी सासू माँ से कहने लगे कि माँ जी, थारो गणेश जी तो झूठो है, मैंने कितनी मेहनत से फिर भी यहाँ खोदी हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही घरे के टन टन करते हुए धन के आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकाला। निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ, थारो गणेश जी तो साचों में ही झूठी नहीं है। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी उसकी किसी न किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि का दाता है। यह तो तू ही देख रही है कि मैं बरसों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ। गणेश जी ने कैसे एक छोटे से बालक के रूप में आकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो उसी दिन उसकी बहू भी अपने सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगी। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और कहानी सुनने वालों को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।